आज मेरे द्वारा एक ऐसे सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा पशुजन्य रोग के बारे में बताया जाएगा जो कि मनुष्यों के साथ साथ पशुओं में भी अपना प्रतिकूल प्रभाव डालता है। आम जिंदगी में हम सब ने रेबीज के बारे में सुना या पढ़ा होगा। मैं आज उसी विषय पर एक वैज्ञानिक तथा चिकित्सक दृष्टिकोण से चर्चा करूंगी और उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में आपको बताऊंगी जो कि इस बीमारी से जुड़े हुए हैं और हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। रेबीज एक तीव्र विषाणु जनित एन्सेफेलोमाइलाइटिस रोग है जो कि एक आरएनए विषाणु से होता है। यह विषाणु रैप्डोविरिडी परिवार का विषाणु है जिसका शाब्दिक अर्थ है बंदूक की गोली के आकार वाला। रेबीज रोग का संचरण मनुष्यों के साथ साथ सभी गर्म रक्ती पशुओं में देखा जाता है। रेबीज लैटिन भाषा में रैब्रे शब्द से निर्मित हुआ है जिसका अर्थ पागल या क्रोधित होता है। माना जाता है कि रेबीज रोग मनुष्यों में सभी रोगों से सबसे घातक रोग है। मनुष्य तथा पशुओं में इस रोग के लक्षण दिखने के बाद उनकी दर्दनाक मृत्यु 100% निश्चित है। इस रोग का पूरे विश्व में व्यापक प्रभाव है, किंतु एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका महाद्वीपों में इसका प्रभाव ज्यादा देखा जाता है। पूरे विश्व भर में प्रतिवर्ष 55,000 से 60,000 मनुष्यों की मृत्यु सिर्फ रेबीज के कारण होती है, जिनमें से 20,000 मौतें केवल भारत में होती हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। आज तक ऐसा कोई मामला तो सामने नहीं आया है जिसमें किसी रैबिड पशु का मीट या खाने से या दूध पीने से किसी पशु या मनुष्य की मृत्यु हुई हो, किंतु ऐसे रेबीज ग्रस्त पशु का मीट व दूध का सेवन नहीं किया जाना चाहिए। अगर आकस्मिक या अनजाने में ऐसा होता हो तो उस पशु या मनुष्य को एंटी रेबीज टीकाकरण अवश्य करवाना चाहिए। सही समय पर टीके की उपलब्धता व टीकाकरण द्वारा उपचार, जन जागरूकता, स्वास्थ्य शिक्षा, स्वान तथा बिल्ली का समयवार टीकाकरण से ही इस रोग से मनुष्य की रक्षा संभव है। वैश्विक स्तर की बात करें तो वर्ष 2015 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने खाद्य एवं कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन तथा पशु स्वास्थ्य विश्व संगठन, जिसे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ के नाम से जाना जाता है, के साथ मिलकर संयुक्त रूप से वर्ष 2030 तक मनुष्यों में रेबीज की घटना को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। रेबीज का संचरण मनुष्यों तथा पशुओं में मुख्य रूप से ग्रसित पशु के काटने, चाटने तथा खरोंच मारने से होता है। मनुष्य से मनुष्य के बीच रेबीज फैलने की आज तक अभी तक कोई घटना सामने नहीं आई है। एक आंकड़े के अनुसार श्वान पशु से रेबीज के फैलने की घटना 97% है, बिल्ली से 2% तथा अन्य पशुओं जैसे कि नेवला, लोमड़ी, सियार तथा अन्य कोई जंगली जानवर से सिर्फ 1% है। 97% रेबीज की घटनाएं मनुष्यों में रेबीज ग्रस्त श्वान पशु, जिसे हम आम भाषा में पागल कुत्ता कहते हैं, के काटने से होती है। 15 वर्ष के कम आयु के बच्चे तथा ग्रामीण परिवेश में रहने वाले आम जनमानस की सही जानकारी तथा जागरूकता के अभाव के कारण रेबीज से मृत्यु हो जाती है। पालतू श्वान व बिल्ली के रखरखाव से भी लापरवाही के कारण रेबीज की घटनाएं देखी जाती हैं। पशुओं में रैबिड पशु के काटने से लक्षण दिखने का समय कुछ दिनों से कुछ महीनों या सालों तक हो सकता है, जो कि कुछ बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि विषाणु का कौन सा स्ट्रेन है, पशु का प्रकार क्या है, उसकी प्रतिरोधक क्षमता तथा शरीर के किस भाग में काटा गया है। उदाहरण के लिए जैसे मनुष्य अथवा पशु के दिमाग के जितना नज़दीकी अंग में घाव होगा, लक्षण उतने ही जल्दी परिलक्षित होंगे, क्योंकि विषाणु शरीर की तंत्रिकी प्रणाली यानी कि नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, जिसका केंद्र हमारा दिमाग होता है। आमतौर पर रेबीज के लक्षण मनुष्यों में 3 से 8 सप्ताह के बीच देखे जाते हैं। मनुष्यों में मुख्य प्रारंभिक लक्षण हैं सरदर्द, ज्वर, शरीर के अंगों का सुन्न होना तथा चोट वाले भाग में दर्द होने लगता है। समय के साथ साथ संक्रमित मनुष्यों में तंत्रिक यानी नर्व्स लक्षण जैसे कि दिमागी दौरे पड़ना, खाना ना खाना, पानी से भय लगना तथा पश्चाघात यानी पैरालिसिस जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। तंत्रिक लक्षण आने के कुछ दिनों में मनुष्य की दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। वहीं पशुओं में ज़्यादातर श्वान व बिल्ली में मुख्य लक्षण जो देखे गए हैं वह हैं चिड़चिड़ापन, बेचैनी, मुंह से अत्यधिक लार निकलना, अन्य पशुओं पर प्रहार करना तथा असामान्य वस्तुओं जैसे कि लकड़ी, पत्थर को खाना इत्यादि जैसे लक्षण देखे जाते हैं। गौवंश यानी हमारे गाय में कौन से लक्षण देखे जाते हैं वह हैं जैसे कि लार निकलना, अत्यधिक रम्हाना, उत्तेजित होना तथा अन्य पशुओं पर हमला करना। यह जो है मुख्य लक्षण हैं। अब अगर हम इसके इलाज की बात करें
तो मनुष्य अथवा पशुओं के शरीर में रेबीज के लक्षण दिखने के बाद कोई भी इलाज संभव नहीं है। इस स्थिति में मनुष्य व पशु को एकांत तथा शांत कमरे में रखना चाहिए। रेबीज के संदिग्ध मामलों में रोकथाम हेतु इलाज अविलंब शुरू करना चाहिए, जिसके 4 मुख्य बिंदु हैं। इसमें सबसे पहले है कि जो घाव जो जानवर के काटने से हुआ है उसकी हमें साफ सफाई करनी चाहिए। उसको हमें साफ पानी से धोना चाहिए, लगभग 10 से 15 मिनट तक साबुन से धोना चाहिए। ऐसा करने से उस जगह का विषाणु नष्ट हो जाता है। उसके बाद उस घाव पर पोविडोन आयोडीन या 70% अल्कोहल लगाना चाहिए। पुनः हमें टीकाकरण करना चाहिए। आमतौर पर रेबीज से बचाव के लिए रैबिड पशु के काटने के 24 घंटे के भीतर एंटी रेबीज का टीका लगवाना चाहिए, जो कि दिन 0 यानी जिस दिन हमें पशु ने काटा है वह दिन, उसके बाद फिर तीसरा दिन, 7वां दिन, 14वां दिन, 28वां दिन, अथवा दूसरा जो है वो 0 पहले दिन, तीसरे दिन, 7वें दिन, 28वें दिन पर लगाया जाता है। इसमें जो हमारा 5 इंजेक्शन वाला जो शेड्यूल है वो जो है हम मांसपेशियों में देते हैं, और अगर हम 4 इंजेक्शन वाला शेड्यूल हम दे रहे हैं तो वो जो है हमें खाल के नीचे देना है। तीसरा जो हम इलाज कर सकते हैं वो है रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन का। यह इम्यूनोग्लोबुलिन मनुष्यों के उपचार के लिए उपलब्ध है तथा इनका प्रयोग ऐसे मनुष्यों में किया जाता है जिन्हें ऐसे पशु ने काटा हो जिस पर रेबीज के लक्षण प्रतिलक्षित हो रहे हों। इसके अलावा शरीर में अगर घाव गहरे हों तथा जिन्हें पहले कभी एंटी रेबीज का बचाव हेतु टीकाकरण ना हुआ हो, ऐसे मनुष्यों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। परामर्श सेवा यानी कि जिसे हम आम भाषा में काउंसलिंग कहते हैं, वो भी ऐसे में किया जाना चाहिए। यह जो है एक जिम्मेदार डॉक्टर द्वारा दी गई सलाह या टीकाकरण को समयबद्ध तरीके से लगाना रेबीज से बचाव का सही तरीका है। अब अगर हम इसके नियंत्रण व बचाव की बात करें तो उसमें सबसे पहले जब भी रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम की बात की जाती है तो मुख्य रूप से श्वान पशुओं में रोग नियंत्रण की बात की जाती है, क्योंकि 95% से ज़्यादा घटनाएं मनुष्यों एवं पशुओं में श्वान के काटने से ही होती है। पशुओं में सामूहिक टीकाकरण मुख्य रूप से श्वान पशुओं में करने से रेबीज के घटनाओं को कम किया जा सकता है। शोध में यह भी पता चला है कि अगर किसी क्षेत्र में रेबीज की घटनाओं को कम करना है तो उस क्षेत्र के 70% श्वान पशुओं का रोग निरोध टीकाकरण सुनिश्चित करना होगा। क्योंकि रेबीज नियंत्रण नीति में सरकार के साथ साथ आम नागरिक की भी विशेष भूमिका रहती है, जिस कारण नियंत्रण कार्यक्रम उतना ही जटिल हो जाता है। इसके लिए बहुअनुशासकीय दृष्टिकोण नीति अपनाने की आवश्यकता है, जिसमें मुख्य रूप से सरकार, स्थानीय निकाय, मनुष्य चिकित्सा, पशु चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य कर्मी, पर्यावरणविद यानी एनवायरमेंटलिस्ट तथा आम जनमानस सभी की बराबर एवं महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इसके क्रम में भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा भारत में राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। स्थानीय निकाय जैसे पंचायत, नगर पालिका व नगर निगम द्वारा विधेयक कानून बनाया गया है, जिसके द्वारा उन सभी आवारा तथा पालतू श्वान पशुओं को चिन्हित कर उन्हें उचित रखरखाव व टीकाकरण देने का प्राविधान है। इस कड़ी में पशु चिकित्सा की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पशु टीकाकरण जागरूकता, पशु जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम तथा पशु टीकाकरण व पशु स्वामी का पंजीकरण का कार्य मुख्य रूप से पशु चिकित्सक द्वारा संपादित किया जाता है। जिम्मेदार पशु स्वामित्व इस कार्यक्रम की सबसे अहम कड़ी है, जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने का मूल मंत्र है। वर्तमान में भारत में गैर सरकारी संगठन यानी कि एनजीओज पशु जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप शहरी क्षेत्रों में श्वान पशुओं की जनसंख्या को नियंत्रण में लाया जा रहा है।